हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, प्लीज़ अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। सो सुना है आपने, जान है तो जहान है। सो जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है गाइस, मतलब बाहर जो सुनने को आज के कोरोना के हिसाब से जो चल रहा है, सो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज पॉजिटिव रहिए आप। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप अपनी फैमिली को भी सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए। नकारात्मक बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए गाइस, क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी नेगेटिव चीज़ें आपके पीछे भागेगी। सो ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा गाइस। सो बिल्कुल आप नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में आने ही मत दीजिए। बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, सब सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ रियल इस्टेट से रिलेटेड जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ। मैं जागृति अटलकर, जागृति डेवलपर्स एंड मार्केटिंग कंपनी से। सो गाइस, आज मैं जो रियल इस्टेट से टॉपिक लेके आई हूँ कि मैं जब से वीडियो बना रही हूँ, सो काफ़ी लोग मेरे टच में आए हैं, रियल इस्टेट का काम सीखना चाहते हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि रियल इस्टेट बहुत मुश्किल है, इसमें असफलता ही मिलती है। मतलब जितने से मैंने बात किया है अभी तक में, मैंने देखा खास करके जो न्यू है वो यही बोलते हैं कि रियल इस्टेट तो नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, रियल इस्टेट में सक्सेस हाँ नहीं मिलती है, बट उसके कारण भी होते हैं। अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और वो कारण, वो चीज़ें आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती करी है। तो गाइस, आप अगर उस गलती को सुधार के फिर से आगे बढ़े तो आप सफल हो जाएंगे गाइस, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप मतलब देखा जाए तो स्टडी करते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, 12th के बाद कॉलेजेस करते। मैं तो कभी कॉलेज गई नहीं हूँ। सो कॉलेज गए आप, कॉलेज इसलिए जाते हैं ना, पढ़ाई इसलिए करते हैं ना कि मुझे जॉब चाहिए, अच्छी जॉब मिल जाए। तो गाइस, उस पढ़ाई के लिए आप पैसे खर्च करते हैं, पेरेंट्स इतना पैसे लगा करके आपको पढ़ाते लिखाते हैं, और कितने की जॉब आपको मिलती है? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सैलरी कितनी होगी? 30,000, 20,000, 25,000। अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो चलो मान लिए 35 से 40,000 की, बट उसके लिए आपको कितने पैसे वेस्ट करने पड़ते हैं, ये आपने सोचा है? कम से कम 8-10 लाख रुपए आप लगा ही देते हो जॉब के लिए कि आगे चल के मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए, बट मिलता क्या है गाइस? मेहनत, दूसरों के पीछे लगना, दूसरों का काम करना, दूसरों को आगे बढ़ाना। उसमें गाइस आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। बट रियल इस्टेट में मेहनत करने के लिए आप लोगों को, मतलब रियल इस्टेट में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना। इसमें गाइस देखिए, एक हाउस वाइफ भी काम कर सकती है, एक हाउस वाइफ भी काम कर सकती है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी काम कर सकते हैं इसमें। क्योंकि रियल इस्टेट में पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका बात करने का तरीका, आपका लैंग्वेज कैसा है। आप ये चीज़ सीख गए ना गाइस, सो रियल इस्टेट ईजिली आपके। कोई चीज़ को अगर आप बोल दिए कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकता, तो मैं 100% श्योर बोल सकती हूँ कि हाँ आप वो नहीं कर सकते। गाइस, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव रखो अपने आप को। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया, आप जो सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। पॉजिटिव रहिए।
गाइस रियल इस्टेट में आप सपोज चलिए ठीक है मेहनत कर रहे साल भर हो गया, अगर आप अच्छे सही ढंग से मेहनत करते हैं तो साल भर की कमाई आप एक ही बार में, साल भर का पूरा मेहनत आपको मिल जाता है। बट मैंने देखा है न्यू एजेंट जो आते हैं हम उनकी हेल्प नहीं करते गाइस, देखो वो हमारी जवाबदारी है। अगर हम सीखे हुए हैं, हम रियल इस्टेट में हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि कोई अगर सीखना चाहता है तो हम उनको ये काम सिखाएं। और आप कब सीखेंगे? जब आपकी मेहनत है और उसमें आपको इनकम दिख जाए तो ऑटोमेटिकली आपके मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, और जिसको सही मार्गदर्शन मिलता है वो भटकते रह जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने देखा है गाइस, अभी तक से मुझे 5-6 साल हो गए रियल इस्टेट का काम करते, मेरे पास बहुत से ऐसे एजेंट आए और गए हैं। क्यों क्यों गए वो भी बता रहे। वो चाहते 3 महीने में 4 महीने में ही उनको रिजल्ट मिल जाए। गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं मैंने भी जॉब किया है और रियल इस्टेट का जब मैं इसमें आई थी, साल 1.5 साल मुझे कोई प्रॉफिट नहीं था, 1 रुपये प्रॉफिट नहीं था। मैं जॉब करती थी, सवेरे 7 बजे 10 बजे से ऑफिस निकलती थी घर से और शाम को 7 बजे छूटती थी। मैं शाम को 7 बजे छूटने के बाद मुझ पे इतनी मतलब ललक थी सीखने की कि मैं 7 बजे के बाद एक्चुअल जब मैं सीखती थी तो मतलब था मेरे को एक सपोर्टर, ऐसा लगता था कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे सीखने को मिलेगा। मैं सिर्फ सीखना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, मेरे में ऐसा जुनून कि मैं वो शाम को 7 बजे मैं सोचो 7 बजे फिर मैं उस मतलब वहाँ जाती थी जहाँ रियल इस्टेट का काम चलता था, वहाँ जाके मैं रात के 9 बजे तक समय देती थी। 9:30 बजे घर जाते मेरे को 10 बज जाता था, घर की डांट खाती थी बहुत। जाहिर सी बात है अगर एक लड़की रात के 10 बजे घर जाए तो कोई पेरेंट्स हो यार, एक्चुअल इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं रहती है, हम बच्चे ही गलत कर बैठ जाते हैं। बट मैंने कभी भी गलत चीज़ों पर नहीं गया गाइस, मैंने कभी गलत चीज़ों पे नहीं गई। मेरा जो मकसद था, मेरा जो मतलब था सिर्फ आगे बढ़ने का जुनून, सक्सेस होने का जुनून था, जो कि मैं सही चीज़ों के लिए डांट खाती थी। आज मैं सही चीज़ों के लिए डांट खाती थी, बट आज मैं सही जगह पहुंच गई हूँ ना। कई लोगों का दिमाग मैं देखती हूँ गाइस, मतलब काम करेंगे कुछ और दिमाग में 10 से थिंकिंग चलती कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ। बट नो, ये गलत है गाइस, आपको असक्सेसफुल यही बनाता है। आप अगर एक चीज़ लेके चलो तो एक ही चीज़, अगर आप मान लो सपोज जॉब कर रहे कहीं पे, मान लो किसी की फैमिली है, किसी के बीवी बच्चे की जवाबदारी होती है तो उनको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो रियल इस्टेट में टाइम नहीं दे पाते गाइस। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो सपोज अगर आपके में सीखने की ललक है, जुनून है, तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप जॉब करते गाइस, एक दिन की छुट्टी सबको मिलती है, सब उसमें टाइम दीजिए ना, आप उसमें टाइम दीजिए। एक दिन आपको समय मिलता, अगर आप में सीखने का जुनून होगा गाइस तो आप एक दिन भी आराम नहीं करोगे, क्योंकि वो एक दिन क्या पता शायद आपको आगे लेके चले जाए, आपको सक्सेस कर दे। एक समय था गाइस एक्चुअल में, आज तो सभी के पास गाड़ियाँ हैं और सुविधा भी बहुत आ गई है। मैं 5-6 साल पहले की बात बोल रही हूँ, उस समय मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसा नहीं थी कि नहीं थी, बट मेरे लिए मतलब क्योंकि मैं लोगों के बीच रहना कभी पसंद नहीं की थी ना, सो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं क्या करती थी पता है, मैं पॉम्पलेट जो मैं ऑटो पैसे भी मिलते थे मुझे घर से, वो पैसों को लेकर के मैं क्या करती थी, जो बचते थे मेरे पास एक्स्ट्रा, जो ऑटो में 7 रुपये लगता था, 3 रुपये बचता था, उसको बचा करके रखती थी। वो पैसों से मैं पॉम्पलेट वो करवाती थी प्रिंटर से, और फिर उसके बाद उसको ना एक एरिया पकड़ती थी और उस एरिया में जा कर के मैं सभी दीवारों में उसको चिपका के आती थी। एक लोकेशन पकड़ती थी और मंडे से सैटरडे मेरा ऑफिस रहता था,
और संडे जो है गाइस मेरे पास छुट्टी रहता था, तो मैं संडे को ये काम करती थी। मैं संडे भी घर में नहीं रहती थी। सो ऐसा करके मैंने आगे बढ़ा है गाइस। आज कई लोग बोलते हैं कि आप रियल इस्टेट में कैसे मतलब आगे बढ़ी, सक्सेस कैसे हुई, बट कोई ये नहीं पूछता कि आपने मेहनत कैसे किया, आपकी मेहनत क्या थी। चाहती तो मैं भी गिव अप कर सकती थी गाइस। मेरे को भी 1 साल 1.5 साल 2 साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था रियल इस्टेट में, बट आज के डेट में ये हार मान जाते हैं थोड़े से के लिए कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर हमारी टीम गाइस देखिए, बिना टीम के कुछ भी काम नहीं होता है। मैं हर एक लोकेशन जाती थी, एक एक दिन पकड़ती थी, एक एक घंटा 1.5 घंटा जब मैं ऑफिस से छूटती थी, और जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का लिखा रहता था कि यहाँ प्रॉपर्टी का काम हो रहा है, बाई द वे अगर मैं ऑफिस भी जाती रहूँ और मेरे को मान लो सपोज मैं घर से जल्दी निकलती थी और मेरे को पता था कि नहीं यहाँ पे आज कल मैंने देखा था वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का काम चलता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर वाले बैठते हैं। सो मैं वहाँ जाके मीटिंग करती थी और ऐसा करके मैं अपना लीड रेडी करी थी गाइस। सो आप मेहनत करेंगे गाइस तो सक्सेस होंगे, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये कोई मूंगफली बेचने वाला काम नहीं है गाइस। ये सही बात है कि अगर मूंगफली आप बेच रहे हैं तो अगर 10 भी गए तो आपको 8 तो आपको कस्टमर मिल ही जाएंगे और वो 8 आपसे खरीद लेंगे। बट ये रियल इस्टेट का काम है, इसमें प्रॉपर्टी सेलर का काम है। अगर आप 10 आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं तो 10 में से वो आपको एक ही मिलेगा। वो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे हैंडल कर, कैसे ट्रीट कर रहे हैं। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है गाइस। देखिए सीखना, जब तक आप सीखेंगे नहीं गाइस, देखिए क्या होता है, लोगों अपनी गलती से सीखना बहुत अच्छी बात है, बट जो बुद्धिमान होता है ना गाइस वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो दूसरों की गलतियों से सीखोगे गाइस तो बहुत जल्दी मतलब आगे बढ़ने को आपको एक चांसेस मिलता है ना। और जो खुद की गलतियों से सीखता है गाइस उनको समय लग जाता है सीखने के लिए। तो अगर कोई सलाह दे रहा है या कोई सिखा रहा है गाइस तो बिल्कुल उस चीज़ को छोड़िए मत। कब किसकी बातें आपके लिए काम आ जाए, पेशेंस रखिए। और मेरे ख्याल से मार्केट में जितनी भी टीम है गाइस थोड़ा प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प ज़रूर कीजिए, ताकि इससे क्या होगा गाइस। देखिए कई लोग होते हैं न्यू आए रहते हैं, रियल इस्टेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलता है तो पीछे हट जाते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सबका सपोर्ट करके चलिए, थोड़ा पेशेंस रख के चलिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी गाइस। और जो मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ गाइस कि रियल इस्टेट में मैंने कैसे काम किया, कैसे आगे बढ़ा। तो देखिए मेरा बताने का ये चीज़ नहीं होता कि मैं ऐसी मेहनत करी हूँ, मेरा बताने का रीज़न इसलिए होता था कि आप सीखो मैंने कैसी मेहनत करी है। मैं अगर आगे बढ़ी हूँ रियल इस्टेट में तो नॉर्मली मतलब ऐसे ही आगे नहीं बढ़ी हूँ गाइस। ऐसा अगर मैं सपोज़ जब मेरी फर्स्ट इनकम आई थी रियल इस्टेट में, मुझे याद है पहली बार मैंने इनकम किया था 3-3.5 लाख रुपए का मेरे को फर्स्ट मेरी मेहनत की कमाई आई थी। सो वो मैं क्या करी थी गाइस, जैसा अगर कोई इनकम आता है तो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ लगा देते हैं वहाँ लगा देते हैं, जबकि उस समय मेरी एज थी ओनली 18 ईयर्स थी मेरी एज, 18 ईयर्स। सो गाइस उस एज में मैं मतलब प्रॉपर्टी 18, हाँ अभी मेरी 22 चल रही है, 18 ईयर्स में मैं उस मतलब वही पैसे मैंने अपने में खर्च ना करके मैं इन्वेस्ट करी प्रॉपर्टी में। तो गाइस देखिए पैसे अगर आ रहे गाइस, देखो बहुत मेहनत से कमाया हुआ होता है, तो मैं जानती हूँ उस चीज़ों को, इसलिए बार बार बोलती हूँ कि मेहनत क्या चीज़ होती है गाइस। मैं जानती हूँ इस चीज़ों को, मेहनत से 1-1 रुपये कमाया मतलब बहुत ज़्यादा एक कीमती होता है गाइस। इसे बिल्कुल भी गलत लोगों के हाथों में ना जाने दें। आप सही जगह लगाइए, सही चीज़ें करिए, सही तरीके से आप आगे सक्सेस होइए। कई लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे पीछे, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है
भटकाने वाले गाइस मार्केट में बहुत से बैठे हुए, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं, आप कौन सी मतलब कि उसमें जा रहे हैं। गाइस बहुत से मिलते हैं मार्केट में भड़काने के लिए। आप एक बार आगे बढ़ के देखिए, आपको गलत रास्ता दिखाने वाले 100 में से 98% तो जरूर मिलेंगे, और वो जो 2% है गाइस वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, बट आप जाएंगे किसके पीछे? जो 98% जो आपको गलत रास्ता दिखा रहा है, आप उसके पीछे भागेंगे। बट वो उसके पीछे नहीं भाग, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं है। आप ये सोच के पीछे हट जाते हैं, बट आप ये नहीं सोचते कि वो जो 2% है वो सही रास्ता चुने, तभी उनके पीछे इतने लोग नहीं हैं। बस सही सही पकड़िए, सही से मेहनत करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट करिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी गाइस। आज के डेट में भगवान करे सबको, मतलब कि अभी देखिए मैं चाह रही हूँ गाइस कि जैसे कोविड हटता है, रियल इस्टेट में जैसा मार्केट हटता है, सो मैं चाहती हूँ कि हम मिलजुल करके काम करें, थोड़ी अच्छी टीम तगड़ी करें। अभी और भी मेरे मतलब जब से मैंने यूट्यूब बनाए तो काफ़ी अच्छी अच्छी लिंक्स मुझे मिली है। सो गाइज अगर आप लोग चाहो तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हम एक न्यू टीम बना करके और अच्छे से मेहनत करके एक मजबूत बन के काम कर सकते हैं गाइज, क्योंकि देखिए सबको ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेरी मुझे आपकी। सो अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है गाइस, अगर हम साथ मिलके एक फैमिली मेंबर बन करके आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी गाइस। सो फिर ये कोविड वगैरह पॉजिटिव रहिए, एकदम बिल्कुल पॉजिटिव। मैंने पहले भी कहा पॉजिटिव जितना आप रहेंगे उतना आप सक्सेस होंगे गाइस, है ना। तो आई होप गाइस आप लोगों को कुछ तो समझ आया होगा। सो रियल इस्टेट में असफल होने का यही एक है कि आप इस एक विचार कर लेते सकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग कि नहीं हो सकता। जब आप ठान लेंगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। ये मेरी गारंटी है। सो गाइस आगे बढ़िए। सो बहुत सारी मतलब कि मुश्किलें आती है, उसको छोड़ दीजिए। आप जहाँ भी ऐसा जॉब कर रहे हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर आगे बढ़ना है तो वो एक दिन का टाइम है गाइस, एक दिन सही समय पे लगाइए, सही जगह दीजिए। सो मैं 100% कह रही हूँ, आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 महीना 4 महीना बस मुझे समय दीजिए, आपको 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो आप सक्सेस हो सकते हैं, बट सही तरीके से आप अगर फॉलो किए तो। बाकी आपकी मर्जी गाइस।